Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself कृष्ण कुमार। तो बच्चे आज हम अपनी कक्षा में कक्षा 9वीं के लिए हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं और हमारे अगले पॉइंट का नाम है आदमी नाम। अब तक हम रहीम के पद और रैदास के दोहे हम कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम आदमी नामा कविता को करेंगे, जिनके राइटर हैं, जिनके कवि हैं नज़ीर अकबराबादी। तो बच्चे जैसा आप लोगों को पता है कि किसी भी पोइम को करने से पहले हमें उस पोइम की एटलीस्ट उसकी भाषा, उसके काव्य की विशेषताएं, उसका कथानक क्या है, इन चीज़ों का हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कथानक का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि कवि ने किस विषय का वर्णन अपनी कविता के अंदर किया है, किस विषय को उन्होंने अपनी कविता के अंदर उठाया है, इस जिसको कथानक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम नज़ीर अकबराबादी की कविता की भाषा की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि कवि ने इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने बनाया है, खड़ी बोली मिश्रित उर्दू भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। नज़ीर अकबराबादी में की जो कविता है ये खड़ी बोली में है, परंतु इन्होंने क्या किया, उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। ये प्योर खड़ी बोली नहीं है, इसमें उर्दू की भाषा का ज़्यादा प्रयोग कर लिया गया, इसलिए ये हमें उर्दू अरबी भाषा के ज़्यादा नज़दीक लगती है, ना कि ये खड़ी बोली के नज़दीक। इसलिए हम इसको मिश्रित भाषा कहेंगे। भाषा में उर्दू अरबी के शब्दों की क्या है, अधिकता है। उर्दू अरबी के शब्दों का मतलब कि जैसे मैंने आप जिक्र करते आ रहे थे कि जैसे ब्रज भाषा तो है पर तत्सम शब्द ज़्यादा है, खड़ी बोली तो है पर तत्सम शब्द ज़्यादा है, खड़ी बोली तो है पर तद्भव शब्द ज़्यादा है। ऐसे ही इस कविता के अंदर कवि ने उर्दू मिश्रित खड़ी बोली भाषा का तो प्रयोग किया है, परंतु उनके भाषा के अंदर उर्दू और अरबी के शब्दों की क्या है, अधिकता है। इन दो शब्दों को उन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है। उसके बाद तीसरी जो इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता बनेगी वो बनेगी कि मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, कि मनुष्य के अंदर किस किस तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। दो तरह की प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर होती हैं। कुछ प्रवृत्तियां होती हैं सकारात्मक और कुछ प्रवृत्तियां होती हैं नकारात्मक। तो कवि ने इसमें दोनों तरह की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। मनुष्य की जो सकारात्मक प्रवृत्ति है, मीन्स उसकी जो पॉजिटिव सोच है, उसका भी वर्णन किया है, और उसकी जो नेगेटिव सोच है, मीन्स उसकी जो नकारात्मक प्रवृत्ति है, उसका भी कवि ने उल्लेख किया है। दोनों तरह की प्रवृत्तियों का यहाँ पर कवि ने इस कविता के अंदर उल्लेख किया है। ठीक है। उसके बाद इस कविता में कवि हमें कहना क्या चाहता है, वो हमें कहना चाहता है कि मनुष्य को सकारात्मक प्रवृत्तियों को अपनाने की सलाह दी है उन्होंने। मीन्स पहले तो उसने हमें दोनों प्रवृत्तियां बताई कि मनुष्य के अंदर सकारात्मक प्रवृत्ति भी होती है, मीन्स उसकी पॉजिटिव थिंक भी उसके अंदर होती है जब वो अच्छे काम करता है, और उसके अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति भी होती है जब वो नेगेटिव काम करता है, नकारात्मक गलत काम वो करता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने पहले दोनों प्रवृत्तियों का उल्लेख किया, उनको कंपेयर किया, और करने के बाद हमें ये मैसेज दिया कि हमें सकारात्मक प्रवृत्तियों को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ये इस कविता की भाषा की, काव्य की विशेषताएं हैं। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली, उर्दू अरबी के शब्दों का प्रयोग, इंसान की सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियों का उल्लेख, इसके अलावा हमें सकारात्मक प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए। इन चार महत्वपूर्ण पॉइंटों का कवि ने इसमें क्या किया है, कविता के अंदर उल्लेख किया है। अब उसके बाद मैं व्याख्या स्टार्ट करूं। व्याख्या शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कवि का इस कविता में कथानक क्या है। कथानक का मतलब होता है कि कवि ने इस कविता के अंदर किस विषय को उठाया है, किस विषय का उन्होंने वर्णन किया है। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि मनुष्य की सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रवृत्तियों का कवि ने इसमें उल्लेख किया है। यही कविता की कथानक है, इसी विषय पर कविता लिखी गई है।
कवि हमें बता रहा है कि इस धरती पर दो तरह की प्रवृत्तियों के इंसान हैं। जैसे कुछ अमीर हैं तो कुछ गरीब भी हैं। किसी के पास प्रॉपर्टी, धन दौलत, जायदाद है तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। कोई दो टाइम मतलब दोनों टाइम बहुत अच्छे से खाकर सो रहा है, तो इस धरती पर कोई ऐसा भी है जो दूसरों के टुकड़ों को चबा रहा है। टुकड़ों को चबाने का मतलब है कि दूसरों के छोटे हुए झूठे को खाकर अपना गुजारा कर रहा है। ये पहले काव्यांश में कवि ने जिक्र, यानी कि कवि बता रहा है कि इस धरती पर अमीर और गरीब भी हैं। ठीक है, तो वो अमीर है, वो पैसा है, इसलिए वो अच्छे भी कहला लेते हैं। गरीब है बेचारा, वो मांग कर खा रहे हैं, झूठा खा रहे हैं, टुकड़े चबा रहे हैं, इसलिए वो बुरे भी कहला लेते हैं। इसके अलावा फिर कवि ने जो दूसरा काव्यांश है, उस काव्यांश में इंसानों की प्रवृत्ति बताई है। कवि ने कहता है कि देखिए इंसान किस किस प्रकार का होता है। एक तो वो इंसान है जिसने इतनी पवित्र जगह बना दी, मस्जिद जैसी पवित्र जगह जहाँ इंसान ने बना दी, जहां पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर भगवान निवास करते हैं। हम जो मंदिर मस्जिद बनाते हैं वो बनाता कौन है? इंसान ही तो बनाता है। लेकिन वो इंसान जिसने ऐसी जगह बना दी जहां हम ये कहते हैं कि भगवान निवास करता है यहाँ पर, तो वो अच्छे इंसान है जिन्होंने भगवान के रहने की जगह धरती पर बनाई। तो वो अच्छे इंसानों की उनकी प्रवृत्ति जो है वो अच्छी है, सकारात्मक प्रवृत्ति है। फिर इस धरती पर वो भी इंसान है जो इन मंदिर या मस्जिदों में जाकर बैठ जाते हैं, धर्म के गुरु बन जाते हैं और लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं। ऐसे भी इंसान है इस धरती पर। इस धरती पर ऐसे भी इंसान है जो मंदिर मस्जिदों में जाकर गीता और बाइबल, कुरान जैसी पवित्र पुस्तकों को पहले पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद लोगों को उनका अर्थ समझाते हैं, ताकि लोग इन पवित्र पुस्तकों की जो दिया हुआ जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली करके देख सकें। तो ये भी अच्छे इंसान है। लेकिन कवि कहता है इस धरती पर इंसान तो वो भी है जो सुबह शाम दोपहर 3-3 बार या 5-5 बार इस मस्जिदों में आते हैं और नमाज पढ़ते हैं। वो भी इंसान है, अच्छे इंसान है वो भी। लेकिन कवि कहता है इतने अच्छे इंसानों के बीच में कौन कौन से अच्छे इंसान? जिन्होंने मस्जिद को बनाया, जो मस्जिद में गुरु बनकर बैठ गया, जो मस्जिद में कुरान को पढ़ रहा है, जो मस्जिद में नमाज आकर पढ़ रहा है। इतने सारे अच्छे इंसानों के बीच में वो भी इंसान ही होते हैं जो मस्जिद के बाहर रखी हुई जूते जो चप्पल होते हैं, जो मस्जिद के अंदर गए हैं उनके जो जूते चप्पल बाहर रखे हुए हैं उनको चुरा ले जाते हैं, गलत काम करते हैं। इतनी पवित्र जगह पर जाकर गलत काम करते हैं। लेकिन कवि कहता है होते तो वो भी इंसान ही है। और कवि कहता है वो भी इंसान ही होता है जो उनको ये गलत काम करने से रोकता है। अर्थात मंदिर या मस्जिद के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो सुरक्षा प्रबंध का काम करता है, वो उन चोरी करने वालों को रोकता है, ताड़ता है, उनको लताड़ मारता है, उनको डराता है, धमकाता है। वो भी तो इंसान ही होते हैं। तो इस धरती पर सारे तरह के इंसान हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, रोजाना खाने वाले भी हैं, झूठा खाने वाले भी हैं, मस्जिद बनाने वाले भी हैं, मस्जिद में धर्मगुरु बनने वाले भी हैं, मस्जिद के अंदर कुरान की पवित्र जो शिक्षा उसको पढ़कर सुनाने वाले भी हैं, मस्जिद में जाकर पूजा पाठ करने वाले भी हैं, नमाज पढ़ने वाले भी हैं, और बाहर से जूती चप्पल उठाने वाले भी हैं। और जो उनको गलत काम करने से रोकता है वो भी तो क्या है इस धरती पर इंसान ही है। ये दूसरा स्टेंजा कहता है। तीसरा स्टेंजा क्या कहता है? तीसरे स्टेंजा में कवि कहता है इस धरती पर देखिए कितने प्रकार के आदमी। एक तो वो आदमी है जो बॉर्डर पे रहता है और लोगों की रक्षा के लिए अपने जीवन को क्या कर देता है? कुर्बान कर देता है। यानी कि दूसरों के लिए जो अपनी जान दे देता है वो भी इस धरती पर क्या कहलाता है? इंसान कहलाता है। वो भी इंसान ही है। और कवि कहता है तो वो भी इंसान ही जो अपनी आग में इतना दिमाग में गुस्सा भर जाता है, इतनी आग भर जाती है, इतना क्रोध आ जाता है उसके अंदर कि वो दूसरे की जान ले लेता है तो वो भी इंसान। तो दो तरह के इंसान हो गए इस धरती पर। एक वो इंसान जो दूसरों के लिए अपनी जान देते हैं, एक वो इंसान जो अपने गुस्से में दूसरों की जान ले लेते हैं, तो वो भी क्या? इंसान ही। इसके अलावा कवि कहता है कि वो भी इंसान ही है जो बेचारा इतना मजबूर हो गया,
भीड़ को बुला रहा है, चिल्ला रहा है, आओ मेरी मदद करो, वो अपना काम खुद से नहीं कर पा रहा, उसको लोगों की मदद की रिक्वायरमेंट है, वो लोगों को मदद के लिए बुलाता है। अब हम देखें, रोड पर अगर हमें कोई मदद के लिए पुकारता है, हम वहां से अगर 50-60 आदमी जा रहे हैं और कोई हमें मदद के लिए पुकारता है, तो कवि कहता है वो भी इंसान है जो उसकी मदद की पुकार को अनसुना करके निकल जाते हैं, और वो भी इंसान ही होते हैं जो उसकी मदद की पुकार को सुनकर दौड़कर चले जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। तो दोनों तरह के इंसान हैं इस धरती पर, अच्छे भी और बुरे भी। ये तीसरा स्टेंजा कहता है। और चौथा स्टेंजा हमें कहता है कि इस धरती पर जो बड़ा अधिकारी बन गया, जो राजा बन गया, जो बड़ा अधिकारी बन गया, जो नौकर बन गया, जो लोगों के काम कर रहा है, हर तरह के आदमी है इस धरती पर, इन्हीं आदमियों में से, यानी कि आप नीचे का जो सबसे छोटा डिपार्टमेंट है वहां से लेकर आप प्राइम मिनिस्टर तक के चले जाइए, इन्हीं डिपार्टमेंटों में आपको वो लोग मिल जाएंगे जो अच्छा काम करते हैं, जिनके काम को सुनकर दिल खुश हो जाता है, और इन्हीं में से आपको वो लोग मिल जाएंगे जो बुरे काम करते हैं, रिश्वत, चोरी जैसे, घोटाले जैसे काम करते हैं, इन्हीं में से मिल जाएंगे आप लोगों को। इसके अलावा कवि कहता है कि इस धरती पर वो भी तो इंसान ही है जो गुरु बनकर, पीर बनकर पूजा जाने लगा। अरे था तो वो सीधा इंसान, लेकिन हमने उसको गुरु मान लिया, भगवान का रूप दे दिया, लोग उसकी पूजा करने लगे, है तो वो भी इंसान ही। और जो उनकी पूजा कर रहे हैं, जो उस गुरु की पूजा कर रहे हैं, वो लाखों भगत, वो सारे भी क्या है, इंसान है। यानी कि देखिए धरती पर इंसान की फितरत क्या क्या होती है। एक इंसान गुरु भगवान की तरफ पूजा जाने लग जाता है और बाकी इंसान उसकी पूजा करते हैं, तो होते तो वो भी इंसान ही है। इसलिए नजीर अकबराबादी कहता है, इस धरती पर जब इंसान जन्म लेकर आता है तो अपने जन्म लेने के बाद जैसे वो काम करता है, उस काम के आधार पर वो अच्छा भी कहलाता है और उस काम के आधार पर वो बुरा भी कहलाता है। तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कर्म करता है, किस तरह के वो काम करता है। अपने कामों के बिहाफ पर वो अच्छा भी कहलाता है, वो अपने कामों के बिहाफ पर बुरा भी कहलाता है। ये इस कविता का कथानक है, अर्थात आधार है ये इस कविता का। अब इस कविता से कवि हमें समझाना क्या चाहता है? एक तो हमें अच्छे और बुरे आदमियों की फितरत, प्रवृत्तियां बताई है कवि ने इस कविता में, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कवि इस कविता से हमें बताना चाहता है कि चाहे इंसान अच्छा हो, चाहे इंसान बुरा हो, हमें उसको इंसान ही मानना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर मान लो इंसान बुरा है, वो चोरी जैसा गलत काम करता है, हम उसको इंसान ना मानकर हम उसको चोर बात बता दें, उसको चोर का धब्बा लगा दें, वो जिंदगी भर चोरी के काम को नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन अगर हम फिर भी उसको इंसान के नज़रिए से देखें और ये सोचें कि भाई ये इसके यहाँ की फितरत की वजह से है, यहाँ की सोच की वजह से ये चोरी करता है, लेकिन है तो बेचारा इंसान ही, और अगर हम उसके साथ इंसानों जैसा बिहेव करें तो चांसेस रहते हैं कि कभी न कभी वो चोरी का काम छोड़कर एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। इसलिए कवि कहता है, अमीर गरीब, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, कैसा भी क्यों ना हो आदमी, हमें उसको आदमी ही मानना चाहिए। तो ये इसका कथानक है इस कविता का। नेक्स्ट क्लास में हम इस कविता की व्याख्या करेंगे बेटा। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।